हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुपर इजी क्लासेस के अंदर। आज हम लोग एमएस वर्ड के अंदर जो होम टैब है, होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप है उसको अपन देखेंगे ताकि आप लोग डॉक्यूमेंट्स की इजीली फॉर्मेटिंग कर सकें। तो मैं यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने एमएस वर्ड को ओपन किया। आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक करके शो टैब्स एंड कमांड्स के ऊपर मैंने क्लिक किया। ये फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लेके आ जाता हूँ। तो मैंने क्या इक्वल RAND ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और एंटर। आपके सामने एक पैराग्राफ आ चुका है। रेंडमली पैराग्राफ लाने के लिए कमांड होती है इक्वल RAND ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और एंटर। फ्रेंड्स, अभी मैं होम टैब के अंदर है और यहाँ पर अपने फॉन्ट ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली आपको यहाँ पर जो भी कंटेंट है, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ कंटेंट चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लेके आ चुका हूँ। पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे माउस से लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट किया है। फॉन्ट के अंदर चले जाते हैं। फॉन्ट नॉर्मली आपको कंप्यूटर के अंदर जो फॉन्ट चेंज करना होता है तो आप यहाँ पर फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो आप हिंदी फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे फॉन्ट, अगर आपको कंप्यूटर में पीसी में फॉन्ट चेंज करना हो एमएस वर्ड में तो आप ये इस तरीके से फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। ये इस तरीके से फॉन्ट की साइज को भी चेंज करना हो तो आप यहाँ पर साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। और पर्टिकुलर कोई नंबर्स में आपको चेंज करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे 20, 22 आ रहा है, 21 चाहिए, आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो 21 और एंटर किया, वो साइज यहाँ पर चेंज हो जाएगी, है ना फ्रेंड्स। ये इसके अलावा कोई भी अगर आपने वर्ड लिखा हुआ है उसको आपको बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। जिसको भी बोल्ड करना है आपको सेलेक्ट करके बोल्ड के ऊपर क्लिक करोगे, या यहाँ पर की शॉर्टकट बनी है तो वो भी आपको शो कर रही है कंट्रोल बी, तो यहाँ पे उसको बोल्ड भी कर सकते हो। अगर किसी को इटैलिक करना है तो आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ पर उसको इटैलिक भी कर सकते हो। इसके अलावा अंडरलाइन है तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया सेम वापस कोई वर्ड और आप अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करोगे, आप वर्ड को अंडरलाइन भी कर सकते हो जो भी आपने सेलेक्टेड किया है। यहाँ पर आपके पास अंडरलाइन के कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया। जैसे आपको अंडरलाइन में जैसे डबल अंडरलाइन चाहिए या थिकनेस के अंदर या डॉट्स के अंदर चाहिए या डैशेस के अंदर चाहिए, जिस पैटर्न में भी चाहिए वो अंडरलाइन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अंडरलाइन में यहाँ पर कलर ऑप्शन भी होता है, तो नीचे यहाँ पर अंडरलाइन कलर में जाओगे, यहाँ पर आप अंडरलाइन का कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ दोबारा पैराग्राफ के लाइन को, और यहाँ पर एक स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन होता है। स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन के थ्रू आपने जो भी पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्टेड किया हो, बीच में जैसे एक लाइन आती है उसको कट करने के लिए नॉर्मल काम में ले जाती है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू यूज करना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जहाँ से ऑन किया वहाँ से ये चीजें ऑफ भी होती है, तो इस तरीके से ऑन और ऑफ किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हम लोग यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 10th लिखता हूँ, तो मैंने 10 करके TH लिखा है ना फ्रेंड्स। ये जो TH होता है ये थोड़ा सा ऊपर होता है ना, तो आपको TH को सेलेक्ट करना होगा ना। और देखो यहाँ पे आपको X के नीचे कुछ लिखा और X के ऊपर कुछ लिखा। ऊपर वाला जो पोर्शन है सुपरस्क्रिप्ट है, नीचे आ रहा है सबस्क्रिप्ट है। तो मेरे को अगर ऊपर करना है तो मैंने वर्ड को सेलेक्टेड किया और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आपका जो वर्ड लिखा हुआ है जैसे 10th, तो ये TH इस तरीके से सेलेक्ट होगा, है ना। अगर इसके अलावा मैं यहाँ पर वापस इसको ऑफ भी कर देता हूँ, ताकि नहीं तो सारी चीज़ें सुपरस्क्रिप्ट में ही आएगी। इसको जैसे मैं कुछ फार्मूला टाइप कर रहा हूँ, मान लीजिए नॉर्मल आप साइंस में करते हो तो उसी तरीके से H2, वो भी जस्ट एग्जांपल्स हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सबस्क्रिप्ट किया और इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट कर लेता हूँ, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ पैटर्न्स वगैरह बनाना करना हो, लिखना हो, तो आप यहाँ पर उसको यूज कर सकते हो। आगे फ्रेंड्स समझ में आप लोगों को। इसके अलावा टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी भी होता है यहाँ पे, तो इसके अंदर इसको कैसे यूज किया जाता है, जैसे मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, इसमें कुछ कलरिंग वगैरह, तो जैसा आपको दिख रहा है वैसा पैटर्न आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये जैसे इस तरीके से आप पीछे बैकग्राउंड में देखोगे वो कलर स्टाइल यहाँ पर अप्लाई, जैसे ये चाहिए कोई भी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप यहाँ पर वो पैटर्न और स्टाइल यूज कर सकते हैं ना। इसके अलावा वापस मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर शेडो जो है तो उसमें वो शेडो इफेक्ट भी आपको शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये है ना, यहाँ पर आपको शेडो इफेक्ट है, शेडो चेंज करना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये इस तरीके से आ रहा है। आउटलाइंस हैं तो आउटलाइन के कुछ कलर चेंज करने हैं, वो आप यहाँ पर आउटलाइन के कलर चेंज कर सकते हो। रिफ्लेक्शन, जैसे पानी में रिफ्लेक्शन दिखता है इस तरह, ये आपको 1 बाय 1 करके ट्राई करके एक बार देख लीजिएगा। नॉर्मल वर्किंग ही है। डॉक्यूमेंट को थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हाईलाइटर ऑप्शन, है ना। नॉर्मल जो कॉपी में आप कोई चीज़ लिखते हो
और पर्टिकुलर कोई लाइन को हाईलाइट्स वगैरह करने के लिए काम में लेना हो तो हम हाईलाइट मार्कर को काम में लेते हैं। वर्ड में भी आपके पास ये हाईलाइट का एक ऑप्शन होता है, तो कोई अगर आपको लग रहा है लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट्स करना चाहते हो, तो आपने उस लाइन को सेलेक्ट किया और हाईलाइट के ऊपर क्लिक करोगे, वो चीज़ हाईलाइट्स हो जाएगी, है ना। इसके अलावा वापस में दोबारा इसको सेलेक्ट कराऊँ और आपके पास यहाँ पर हाईलाइट के अलग अलग ऑप्शन भी होते हैं, तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे हाईलाइट के अलग अलग कलर्स आपको शो कर, ये इस तरीके से क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है ना हाईलाइट्स का। दोबारा वापस मैं यहाँ पर पैराग्राफ्स को देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में ही आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर प्रिंटिंग वगैरह करते हैं तो ब्लैक इंक ही होता है। नॉर्मल अमूमन देखा जाता है कलर प्रिंटर हर किसी के पास नहीं होता, बट कहीं प्रिंट आउट वगैरह भी निकालते हैं तो ये ब्लैक कलर है ना, लेजर जेट प्रिंटर में, तो ये ब्लैक कलर में है ना। अगर आपको ब्लैक कलर पसंद नहीं है, आपके पास कलर प्रिंटर वगैरह है, आपको इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो या कलर चेंज करना चाहते हो, तो आपने उस वर्ड को पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, जो कलर आपको यहाँ पर अच्छा लगता है उस कलर के अंदर यहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हो, ये इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप कलरिंग्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ये सारा कुछ। ठीक है, ये नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, वापस मैं इसको यहाँ थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पर चेंज केसेस का ऑप्शन भी होता है, तो यहाँ पर जैसे आपने चेंज केस के ऊपर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आ रहा है आपका सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, जैसे बाय डिफॉल्ट अभी ये सेंटेंस केस में लिखी हुई है, इसका मतलब है कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल आता है। वापस मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, लोअर केस के ऊपर क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, तो लोअर केस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब आपको इस पैराग्राफ में सेलेक्टेड पैराग्राफ के अंदर सारे के सारे जो कंटेंट है ना, या जो भी टेक्स्ट लिखा वो सारा का सारा स्मॉल लेटर्स या लोअर केस में ही आपको दिखेगा। वापस मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, अपर केस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे सारा का सारा आपको कैपिटल लेटर्स के अंदर शो कर रहा है ना। और दोबारा मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, कैपिटल ईच वर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो फ्रेंड्स आप देखोगे हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो चुका है, जैसे टी कैपिटल है, एम है, वाई है, डी है, एल है, ये इस तरीके से। दोबारा फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, टॉगल केस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे जैसे मैंने टॉगल केस के ऊपर क्लिक किया तो ये उसका रिवर्स हो गया, जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया, स्मॉल था वो कैपिटल हो गया। तो ये इस तरीके से आपको सेंटेंस केस में वापस मैं दोबारा करता हूँ तो नॉर्मल पहले जैसे प्लेन हो गया। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ आपके फॉन्ट ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शन। एक और ऑप्शन है आपको जो कि आपको शो कर रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है कि अभी तक जैसे जितने भी आपने फॉर्मेटिंग्स वगैरह या कुछ भी पैटर्न चेंज किया है ना, आप नहीं चाहते कि वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो, बिल्कुल फर्स्ट जिससे पैराग्राफ लिखा होता है वही पैटर्न यहाँ पर अप्लाई आ जाए, जो भी स्टाइल वगैरह सब हट जाए। तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो भी मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग चेंज की है वो फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगी और नॉर्मल पैराग्राफ किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी आपको हाईलाइट शो कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको हाईलाइट किया जाता है, तो ये हाईलाइट यहाँ पर वापस ऑफ करना है तो आपने उस चीज़ को सेलेक्ट किया, यहाँ जाओगे आप नो कलर करोगे तो हाईलाइट्स भी हट जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका फॉन्ट ग्रुप, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, है ना। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, सुपर इजी क्लासेस नाम से। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में।